जय हिंद साथियों, आप सभी को सीके एंड बीके क्लासेस में स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे? मैथ सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। आज से स्टार्टिंग किए हैं। प्रत्येक दिन VVI क्वेश्चन सब के बारे में बताएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम से टच करेंगे। आपको लग गया होगा थंबनेल में ही, आपको लग ही गया होगा थंबनेल में कि क्वेश्चन क्या था। तो देख लीजिए, क्वेश्चन भी बोर्ड में दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से Q और R का मान ज्ञात करें, मतलब भागफल और शेषफल का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन मात्र शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए, जिसको इसको पता होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि a बराबर 10 है और b का मान कितना दिया गया है? 3 है। मतलब भाज कितना है? 10 और भागफल कितना है? 3 है। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पहली संख्या कितना हो गया? 10 और दूसरी संख्या क्या हो गया आपका? 3। तो लिखेंगे, दिया है a बराबर कितना? 10 और b बराबर कितना है बाबू? तो 3 है। क्या मान ज्ञात करना हम लोग को? क्यूब ज्ञात करना है, मतलब भागफल, और आर मतलब शेषफल को ज्ञात करना है। किसके अनुसार से ज्ञात करना है? तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार से। देखिए, लिखेगा प्रश्न से यूक्लिड विभाजन के सूत्र से, यूक्लिड विभाजन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। देखिए, इसका सूत्र क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम एक ट्रिक के अनुसार से भी याद रखेंगे कि अब बाबू क्यों रूठा, अब बाबू क्यों रूठा। फिर से बोलिए, अब बाबू क्यों रूठा। इसको जिंदगी भर भूल नहीं पाइएगा। अब बाबू क्यों रूठा, ये किसका सूत्र है? तो यूक्लिड का सूत्र है। तो ए को हम लोग क्या मानेंगे? भाज, बी को क्या मानेंगे? भाजक, और क्यू को क्या मानेंगे? भागफल, और आर क्या मानेंगे? शेषफल। इसी प्रकार ए को हम लोग पहली संख्या मान सकते हैं और बी को दूसरी संख्या मान सकते हैं। इसको बना देते हैं। 10 हो गया आपका भाज और 3 क्या हो गया आपका? भाजक। इसको हम लोग तोड़ेंगे, भागफल मतलब भाग देंगे। तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ाई करेंगे कि 10 होगा या 10 से कम लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। किसी भी संख्या का उसका ही बराबर लेना है, उससे कम भी लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। समझ गए? तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 होगा या उससे कम। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आता है? तो 9 आता है। तो 10 में से 9 को घटाएंगे। क्या करेंगे? 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। अब इसमें से हम लोग क्या निकल गया बाबू, बताइए? तो क्यू निकल गया और आर निकल गया। तो अब प्रश्न से मतलब सूत्र पर बैठाते हैं। ए का मान दिया गया आपका 10 और बी का मान कितना दिया हुआ? तो 3 है। कितना है? 3 है। तो गुना करेंगे, क्यूब का मान कितना निकला बाबू यहाँ पर? तो 3 है। कितना है? 3 है। और आर का मान कितना निकला बाबू? तो 1 है। मात्र इतना ही आपको बनाने के लिए बोलते हैं। अब लिखेंगे, इसका आंसर निकल गया। लिखेंगे अतः लिखेंगे क्यूब का मान कितना निकला बाबू? तो 3 है। और आर का मान कितना है? 1 है। यही क्या हो गया? आपका आंसर प्राप्त हो गया। मात्र इतना बनाने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा, दूसरा नंबर में है कि a बराबर 81 और b बराबर 3। तो सॉल्व करके आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ देगा आप लोगों को करो कि यूक्लिड सूत्र से ज्ञात करें, क्वेश्चन अगर आपका दिया हुआ कि 867 और 255। तो इसको कैसे बनाएंगे यूक्लिड सूत्र के अनुसार से? आप लोग देखिए, दिया है
ए लिखेंगे क्या, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा, तो 867 ए लिखेंगे, और बी किसको मानेंगे 255 को, है ना। तो इसमें क्या निकालना, इसमें बोलता है यूक्लिड सूत्र से क्या ज्ञात करने बोलता है, यूक्लिड सूत्र से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे ज्ञात, एचसीएफ ज्ञात करिए, यूक्लिड सूत्र से इसमें एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखिए ए बराबर कितना मान्य है 867 और बी बराबर कितना मान्य है 255। तो इसमें हम लोग क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, अब प्रश्न से लिखेंगे कि यूक्लिड सूत्र से, इसका सूत्र क्या होता है बाबू बताइए, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को बोल देंगे कि अब बाबू क्यों रूठा, अब बाबू क्यों रूठा। तो ए का मान कितना है आपका, यहाँ पर देखिए 867 है, तो 867 बराबर कितना, और बी का मान कितना है 255। अब हम लोग को क्या प्राप्त करना है, क्यू और आर प्राप्त करना। तो आप लोग एचसीएफ बनाए होंगे, आप लोग एचसीएफ बनाए होंगे, तो एचसीएफ के अनुसार से हम लोग बनाते हैं। देखिए तो 255 हो गया आपका भाजक, और 867 क्या हो गया आपका भाज्य। तो 255 को हम लोग 2 बार गुना करने पर देख लेते हैं। देखिए 255 को 2 बार गुना करने पर कितना होता है, 5 गुना 10, 5 गुना 10 1 11, 2 गुना 4 1 5, मतलब कितना आता है 510 आता है। तो इसीलिए हम लोग 255 को हम लोग 3 से गुना करने पर आता है 765, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 तिया 6 1 7, 765 प्राप्त हुआ। कितना बार में, 3 बार में 765। अब घटाएंगे, 7 में से 5 गया तो बचा कितना बाबू, तो बताइए 2 बचा, और 6 में से 6 गया तो कितना बचा 0, 8 में से 7 गया तो 1 बचा। तो Q का मान कितना है यहाँ पर 3 है, और R का मान कितना है, तो 102 है। लिखेंगे 255 गुना 3, और R का मान कितना है 102 हो गया। पहला चरण हो गया आपका, पहला चरण हो गया। दूसरा चरण में क्या कहता है, 255 क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और 102 क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो 255 बराबर 102, अब फिर उसी तरह फिर निकालेंगे। 102 हो गया भाज, और 255 हो गया भाजक। 102 को हम लोग 2 से गुना करने पर 204 प्राप्त होता है। तो 5 में से 4 गया 1, और 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, और 2 2 क्या हो गया, कट गया, मतलब शेषफल हम लोग क्या बचा 51, और भागफल क्या हो गया 2। तो फिर वही प्राप्त करेंगे, वही प्रक्रिया पे लिखेंगे। तो क्यू का मान कितना हो गया 2, और आर का मान कितना हो गया 51। अब देखिए 102 को क्या लिखेंगे, फिर ए मानेंगे, और 51 का मानेंगे बी। चलिए फिर करते हैं, 51 हो गया आपका भाज्य, और 102 क्या हो गया आपका भाजक। 51 को कितना से गुना करने पर 102 आएगा, तो 2 से गुना करने पर 102 प्राप्त होगा। तो 2 में से 2 गया तो कट गया, फिर 0 से 0 गया, फिर वह भी कट गया, 1 में से 1 गया वह भी कट गया, मतलब 0 प्राप्त हुआ। तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ हम लोग को 0, और भागफल कितना हुआ, तो 2 हुआ। आर का मान हो गया 0। प्राप्त हम लोग को क्या हुआ, एचसीएफ आंसर प्राप्त हुआ इसमें कि एचसीएफ हो गया आपका 51, क्योंकि 51 से कटा, इसीलिए आपका 51 हो गया आंसर। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। आप लोग को क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, जो कमेंट में जरूर कीजिएगा। 160 और 432 ये क्वेश्चन को बना करके आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। आप सभी को यह वीडियो अच्छे लगे हैं तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।